नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर पीएम किसान की ई-केवाईसी सरकार क्यों करवा रही है। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि ई-केवाईसी करवाना कितना जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि पीएम किसान की ई-केवाईसी करवाने से आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केवाईसी क्या होता है, यानी केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसका हिंदी में अर्थ होता है अपने ग्राहक को जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम बैंक में जाकर के अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में केवाईसी अपडेट करवाते हैं, उसी तरीके से पीएम किसान के पोर्टल पर एक केवाईसी अपडेट हो रही है। बस फर्क इतना है कि वहां पर हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी जमा करनी होती है और यहां पर हमको ई केवाईसी करनी है। दोस्तों, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यहां पर आपको करनी है। दोस्तों, ई केवाईसी का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, यानी आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी जमा नहीं करने हैं। आपको चाहे आप अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हैं या फिर आप आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सरकार ई केवाईसी क्यों करवा रही है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि सरकार अपने ग्राहक को जानना चाहती है कि आखिर हम किन लोगों को ये पैसा दे रहे हैं। कुल मिलाकर सत्यापन हो रहा है आपका कि आप तक ये पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हम जिस व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं यहाँ से, कृषि विभाग ये कंफर्म करना चाहता है कि जिस व्यक्ति को हम पैसा भेज रहे हैं वो पैसा उस व्यक्ति तक डायरेक्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, या फिर किसी गलत व्यक्ति के पास यह पैसा पहुंच रहा है। साथ ही दोस्तों, सरकार यह भी कंफर्म करना चाहती है कि हम जिसे पैसा दे रहे हैं वो व्यक्ति जीवित है या मृत हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार के लोग मृत व्यक्ति का भी पैसा बैंक खाते में ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो रीजन है जिसकी वजह से सरकार अपना केवाईसी कंप्लीट करवा रही है और वो एक तरीके से सत्यापन कर रही है कि हम जिसे पैसा भेज रहे हैं वो सही आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। दूसरी चीज है, हम जिसे पैसा भेज रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति मृत हो चुका हो, इसीलिए आपका ई केवाईसी किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ई केवाईसी कितना महत्वपूर्ण है, ई केवाईसी करवाना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ई केवाईसी करवाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हैं तब आपको ई केवाईसी कंप्लीट करना अनिवार्य है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2022 थी, जिसे बढ़ा करके कृषि विभाग ने 31 मई 2022 कर दिया है। आपको 2 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। इन 2 महीने में आपको अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। आप चाहे आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से अपना सत्यापन कराएं या फिर आप बायोमेट्रिक देकर के किसी भी सीएससी सेंटर में अपना ई केवाईसी कंप्लीट कराएं। तो दोस्तों, ई केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने ई केवाईसी 31 मई 2022 तक कंप्लीट नहीं कराते हैं तब आप लोगों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आपका ई केवाईसी कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ई केवाईसी के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ई केवाईसी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अब पीएम किसान का जो पैसा है वो सही आदमी को ही मिलेगा, गलत आदमी के खाते में पैसा नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक मैंने देखा है कि कई सारे किसानों का कि उनका आधार नंबर सही व्यक्ति का पड़ा हुआ है, लेकिन जो अकाउंट नंबर है वो किसी गलत व्यक्ति का पड़ गया पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में, तब वो पैसा उसी बैंक अकाउंट में जा रहा है और सही आदमी को एक भी किस्त नहीं मिली है। और जो गलत व्यक्ति है, जो पात्र नहीं है, उसे 10-10 किस्तें मिल चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन सही व्यक्ति के नाम से है लेकिन बैंक अकाउंट गलती से किसी दूसरे व्यक्ति का पड़ गया तो उसका पैसा उसके खाते में जा रहा है। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप पीएम किसान की ई केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, आप दोस्तों जैसे ही आप स्टेटस चेक करेंगे वहां पर देख पाएंगे कि जिसका ई केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है उसका जो पीएम पोर्टल है वहां पर देखेंगे कि वहां से उसकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह होती हैं वो वहां से गायब हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, आपका जो पेमेंट मोड होता है वो अकाउंट मोड से चेंज होकर के सीधे सीधे आधार मोड हो जाता है। तो दोस्तों, अब जो गलत व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा था अब वो नहीं जाने वाला, यानी अगली किस्त जिसका ई केवाईसी उसने कंप्लीट करा ली है तब उसी के खाते में आएगी, सही व्यक्ति के खाते में आएगी, क्योंकि अब उसका जो मोड है वो चेंज हो गया है। अब वो आधार मोड ऑटोमेटिक हो गया है ई केवाईसी होने के बाद। इससे यह फायदा होगा कि अब इसका पैसा सही व्यक्ति के खाते में जाएगा, क्योंकि इनका आधार तो पोर्टल पर ऑलरेडी सही व्यक्ति का पड़ा है लेकिन अकाउंट नंबर किसी गलत व्यक्ति का पड़ा था, जिसकी वजह से उसका पैसा अकाउंट मोड होने की वजह से वो अकाउंट के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा था। लेकिन जैसे इनका ई केवाईसी कंप्लीट हो गया है, अब ये ऑटोमेटिकली आधार मोड हो चुका है आपका पेमेंट मोड, और वो अब पैसा आपका आधार जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक है उसी अकाउंट में जाएगा। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अब पैसा गलत आदमी के खाते में नहीं जाएगा
और अब आपका पैसा सही व्यक्ति को, सही आदमी के खाते में जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को पीएम किसान का पैसा अभी तक नहीं मिल रहा था, उनका पैसा किसी गलत व्यक्ति के खाते में जा रहा था, उन लोगों के लिए जरूरी सूचना है कि जैसे ही वो अपना पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो पेमेंट मोड है वो आधार मोड हो जाएगा। तब आपको यह करना है कि आपको तत्काल आपका जो भी बैंक हो वहां पर जाकर के आपको अपना आधार कार्ड लिंक करवा देना है। जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करवा देंगे, आपका पैसा स्वतः ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि अब मोड वहां से चेंज हो चुका है। अब आपका आधार मोड के माध्यम से आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके नुकसान की, तो दोस्तों इसमें नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों का होना है जो गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा ले रहे थे। जो लोग इसके लिए पात्र नहीं थे और इसका पैसा उनके खाते में आ रहा था, और दोस्तों उन लोगों का ये नुकसान होने वाला है। अब उन लोगों को इसका पैसा नहीं मिलेगा ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।